चलिए तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं अब अपना नया टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहां से आपको थोड़ा दिल दिमाग सब कुछ खोल लेना है एकदम। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो पूरा कंसंट्रेशन आपका टॉपिक में रहेगा। यहाँ वहाँ की बातें आप दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये आप समझेंगे तो आपसे यूनिट 2 और यूनिट 3 बहुत क्लियर समझ में आएगी। अब पूरा खेल इसी टॉपिक का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट CFPI। समझते हैं, CFPI निकालेंगे आप यूनिट 2 में भी यूनिट 3 में भी, यही कॉन्सेप्ट में बेस्ड है पूरा। तो बहुत ही अच्छे से अब आप देखिएगा। यहां से थोड़ा टफ नहीं कहूंगा मैं, लेकिन थोड़ा टॉपिक लेंदी हो जाएंगे, केसेस बहुत सारे पढ़ना है, फॉर्मूले आएंगे, तो दिमाग खोल के रहिएगा। टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस थोड़ा लेंदी हो जाएगा टॉपिक। और हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट अब बन गए हैं, अब वो 12वीं वाले नहीं है कि हमको कोई चीज टफ लगे। तो बहुत ही आसान है, आप बस देखिएगा, समझिएगा और फिर प्रैक्टिस करिएगा, आपसे बहुत अच्छे से बनेगा। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आप दिमाग खोल के। ठीक है, तो चलिए अपन लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये क्या बवाल है। लग ही रहा होगा कि क्या लिखा है, dn y dxn प्लस p1 dn माइनस 1 y dxn माइनस 1 p2 dyn माइनस 2 dxn माइनस 2 प्लस pn y इक्वल टू q। दिमाग खराब हो गया होगा इसी को देख के, लेकिन मैं आपको आसानी समझाता हूँ। ये एक इक्वेशन है कि आप पहचानेंगे कैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो मैं आपको बता दूं आप कैसे पहचानेंगे, आसान तरीका बताता हूं। आप क्या करेंगे, जहां कहीं भी आपको डिग्री 1 दिखे, डिग्री क्या दिखे 1, डिग्री तो पता है ना सबको, डिग्री होती है पावर। यहां पास मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, डिग्री मतलब पावर। ठीक, और लास्ट टर्म कंटेन करे y, लास्ट टर्म क्या रहे y। तो इसका मतलब वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी? इसका मतलब वो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली होगी। एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए आपको दिया है d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y। इसको आप 3 में कर देता हूं और इसको 2 कर देता हूं। ठीक, इक्वल टू कर देता हूं साइन एक्स। ये फॉर्म दिया है, ये इसको देख के तो लग रहा था, पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ये क्या है। तो देख लीजिए इसी फॉर्म की है ये इक्वेशन, है ना। n है, फिर एक एक पावर कम होते जा रही है, पावर नहीं सॉरी, एक एक बार डिफरेंशिएशन कम होते जा रहा है। डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब का मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, कोई भी फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब है, कोई भी फंक्शन 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को आपको अगर पहचानना है तो आप देखेंगे क्या डिग्री उसकी 1 है और लास्ट टर्म कंटेन करेगा y। तो मैं यहां पास देख पा रहा हूं कि सबकी डिग्री 1 है, डिग्री मतलब पावर, इसकी भी पावर 1 है। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है। जितनी बार फंक्शन डिफरेंशिएट होता है उसको ऑर्डर कहते हैं। तो यहां पास देख पा रहे हैं ऑर्डर 3 है, लेकिन डिग्री कितनी है 1। ऑर्डर से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है डिग्री से। यहां पास भी देख लीजिए डिग्री कितनी है 1, यहां पास भी देख लीजिए डिग्री कितनी है 1। और मैंने एक बात की थी कि लास्ट टर्म y होना चाहिए। तो यहां पास आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट टर्म y कंटेन कर रहा है। तो ये कैसी इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दिया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 3y इक्वल टू कॉज एक्स। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप बताइए। बिल्कुल है, कैसे है, पावर 1 है,
मतलब डिग्री, डिग्री 1 है, डिग्री को ही अपन लोग पावर बोलते हैं। देख सकते हैं आप, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि डिग्री 1 होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया है कि लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, y। तो आप देख पा रहे हो कि लास्ट टर्म y कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डेफिनेशन है। फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ले लेता हूं e की पावर x। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है। पावर मतलब क्या, डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। और लास्ट टर्म क्या कंटेन कर रहा है, y। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। इसमें सिर्फ आपको मैंने ये समझाया कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी होगी तो आप उसको कैसे पहचानें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो मैंने आपको बताया कि डिग्री 1 होनी चाहिए, डिग्री मतलब पावर, और लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, लास्ट टर्म अपना y होना चाहिए। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल से समझाया कि आप कैसे पहचानेंगे कैसी इक्वेशन है कि डिग्री 1 होनी चाहिए और लास्ट टर्म y कंटेन करना चाहिए। तो पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब अपन लोग क्या देखेंगे, जो अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट था उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। उसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, सॉल्यूशन का जो उसके फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन। तो अब आपको यहां पास मैं बताता हूं CF क्या होता है। यहां पास CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और PI क्या होता है, PI होता है अपना, होता है पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक, तो जो हम लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट दी होगी उसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। CF क्या होता है, CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI क्या होता है, PI होता है पर्टिकुलर फंक्शन। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग CF और PI कैसे निकालेंगे। तो वो आप पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं CF और PI कैसे निकालेंगे। चलिए, तो देखते हैं अपन लोग देखेंगे कि अब CF कैसे निकालते हैं। तो मैं यहां पास हेडिंग डालता हूं। हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी हाउ टू फाइंड CF। ठीक, अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग जहां हमको d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब दिखेगा वहां हम लोग लिखेंगे d क्यूब y। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि d का मतलब होता है d बाई डी एक्स। d का मतलब क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। तो यहां पास d अपॉन डी एक्स था तो d अपॉन डी एक्स को d लिख दिया और क्यूब लगा है तो क्यूब हो गया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, d बाई डी एक्स को अपन लोग d बोलेंगे। ठीक, तो यहां पास d बाई डी एक्स दिखा तो उसकी जगह मैंने d पुट कर दिया, क्यूब है तो क्यूब लिख दिया। ठीक, और जहां y d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिखेगा उसको क्या लिख देंगे अपन लोग, मैंने अभी आपको बताया d बाई डी एक्स क्या है, d स्क्वायर लगा है d स्क्वायर वाई। ठीक, अगर अपन लोग को दिख गया, क्या दिख गया, dy बाई डी एक्स दिख गया तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, d। पहला स्टेप ये रहेगा अपन लोगों का कि जहां हमको d क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स दिखेगा किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम लोग पहले इसको इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे।
CF निकालने के केस में। फिर अपन लोग क्या करेंगे, फिर अपन लोग इनको ऐड कर देंगे। कैसे? d³ प्लस d² प्लस d, यहां पास ये y भी होगा, dy प्लस एक y और रहता था डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बताया था कि लास्ट टर्म y रहता था, तो एक y प्लस y इक्वल टू e⁻x। ठीक, ये रहेगा अपना दूसरा स्टेप। ये था पहला स्टेप, ये रहा दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि जहां हमको ये सब दिखेगा उसकी जगह हम लोग ये रिप्लेस करेंगे, और फिर दूसरा स्टेप है ये इक्वेशन को ऐसे ऐड करेंगे ये तीनों को, और एक लास्ट टर्म में y रहता था वहां पास, ध्यान हो तो। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर होगा, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते जाइए। फिर अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग यहां से d कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे अपन लोग यहां से d, फिर क्या करेंगे अपन लोग इन सबसे y कॉमन ले लेंगे। अगर मैं y कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, d³ प्लस d² प्लस d प्लस 1 इक्वल टू e⁻x। ठीक, क्या किया मैंने इन सबसे y कॉमन ले लिया। y कॉमन ले लिया तो d³ यहां बचा, यहां d² बचा, यहां d बचा, और यहां पास 1 बचा। इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो अपना है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ d। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ d। जब अपना फंक्शन ऑफ d निकल आए, जब अपना फंक्शन ऑफ d निकल आएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन ऑफ d को, फंक्शन ऑफ d जो रहेगा अपना, जो अपना फंक्शन ऑफ d रहेगा उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। ये जो है अपना फंक्शन ऑफ d, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। ये है तीसरा स्टेप। पहला क्या था, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा है फंक्शन ऑफ d को 0 के बराबर पुट करेंगे, और d की जहां जहां d दिखेगा वहां हम लोग m लिखेंगे। फंक्शन ऑफ d को 0 के बराबर पुट करेंगे और जहां जहां d दिखेगा वहां m पुट कर देंगे। फिर चौथा स्टेप हम लोग रूट निकालेंगे। जो हमारी इक्वेशन बनेगी इसकी, देन हम रूट निकालेंगे। रूट निकालने का मतलब हम लोग वैल्यू ऑफ m निकालेंगे। अब अलग अलग रूट का अलग अलग CF होता है, अलग अलग रूट का अलग अलग CF होता है, तो पॉज करके आप इतना नोट करिएगा। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। पहले अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग को जहां भी ये दिखेगा d³ dx³ d² dx², dy dx, उसको हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे। मैंने आपको बताया dy dx को d करते हैं तो रिप्लेस करते हैं, अब आपको आने लगेगा। पहला स्टेप अपना कंप्लीट। दूसरे स्टेप में अपन लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो अपने को दिया रहेगा, जिस प्रकार दिया रहेगा इक्वेशन जो हमारी दी रहेगी, इक्वेशन हमारी दी रहेगी ना इस तरह, d³ dx³ प्लस d² dx² प्लस dy dx, और लास्ट टर्म क्या होता है मैंने आपको बताया था y होता है, इक्वल टू कुछ भी दिया रहे, मान लीजिए e⁻x दिया है तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ये d³, ठीक, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, d² dx² की जगह ये, तो ये हो जाएगा प्लस d²y, और dy dx की जगह क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy, और प्लस y है ही, तो कुछ इस प्रकार ये लिखा है मैंने। तो फिर क्या करेंगे, जब अपन लोग का ये आ जाएगा, फिर अपन लोग सबसे y कॉमन ले लेंगे। तो इससे आप क्वेश्चन की मदद से जब मैं करूंगा तो बहुत क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, प्रोसीजर समझिए CF निकालने का। फिर मैंने क्या किया, y कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया तो मुझको ये टर्म मिला। इस टर्म को क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं फंक्शन ऑफ d। फिर मैंने क्या किया, फंक्शन ऑफ d को 0 पुट किया। फंक्शन ऑफ d को 0 पुट करने के बाद मैंने जहां जहां मेरे को d दिखेगा वहां मैं क्या रख दूंगा, m। जहां जहां मुझे d दिखेगा वहां m रख दूंगा। फिर लास्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं रूट निकालूंगा। जहां जहां मैं m रखूंगा, f ऑफ d को जब मैं 0 के बराबर पुट करूंगा और m रखूंगा तो कोई इक्वेशन बनेगी। दो प्रकार की इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक बनेगी या क्वाड्रेटिक। तो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के हम लोग जो इक्वेशन बनेगी उससे रूट निकालेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ m निकालेंगे। और फिर मैंने आपको बताया कि अलग अलग
रूट्स का मतलब वैल्यू ऑफ m का अलग अलग CF रहता है। कुछ कंडीशन है तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं एक चार्ट बनाता हूं और आपको कंडीशन बताता हूं कि कहां कौन सा CF लगाना है। चलिए पॉज करके नोट करिए। चलिए तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं नेचर ऑफ रूट। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आप लोग रट लीजिएगा। अगर हमको दो रियल और डिफरेंट रूट मिले, रियल मतलब पता है आपको क्या होता है? रियल मतलब वैल्यू दी रहेगी 1 2 3 4 5, ऐसे आपको नहीं दी रहेगी 1.1 1.2, ऐसी वैल्यू नहीं निकलेगी, मतलब ऐसे रूट्स नहीं निकलेंगे, ऐसे रूट्स निकलेंगे रियल एकदम। ठीक, तो क्या बोल रहा है? टू रियल एंड डिफरेंट रूट, मतलब एक निकलेगा m1, एक निकलेगा m2। m1 मान लेते हैं अपन लोग, 2 और 3 अलग अलग रूट निकलेंगे, m1 और m2। तो इसके लिए CF होगा ये। अगर 3 रियल एंड डिफरेंट रूट निकले, m1 m2 m3, मान लीजिए m1 निकला 2 3 और m3 निकला 4, उसके लिए ये वाला CF है। ठीक, अब दो रियल रूट और इक्वल रूट निकले, मतलब m1 भी आपका निकला 2, m2 भी आपका निकला 2। जब दो रियल और इक्वल रूट निकले, m1 इक्वल टू m2 रहे, तो उसके लिए ये वाला CF है। अगर 3 रियल, मतलब m1 की वैल्यू भी 2 निकली, m2 की भी वैल्यू 2 निकली, m3 की वैल्यू 2 निकली, तो यहां पास आप देख पा रहे होंगे कि m1 m2 m3 सब बराबर हुए। यहां पास सही है, m1 m2 m3 सब बराबर हुए, तो ये वाला CF निकलेगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स रूट कहीं मिल जाता है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई मिल जाते हैं अगर एक पेयर का, तो उसके लिए ये वाला रूट लगेगा, मतलब ये वाला CF लगेगा। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ 2 पेयर दिख जाते हैं, तो ये वाला CF निकलेगा। तो पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए। लिख लिख के करिएगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी आप सबको थोड़ा टॉपिक बढ़ेगा, चीज़ें ज़्यादा देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ें। तो इसको आप बढ़िया से नोट करिए, याद करिए कि इस रूट के लिए अगर ऐसा रूट रहा तो ये वाला CF निकलेगा। फिर हम लोग अब